पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेंगे, बट इसके पहले ये टॉपिक, ये क्वेश्चन है आपका डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक से। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है, आइए मैं फटाफट एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं बच्चों। डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। जैसे कि मान लीजिए बच्चों कि कोई चींटी है, वो चींटी पॉइंट ए से कहाँ गई है, पॉइंट बी पे गई है, वो ऐसे 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 इस रास्ते से गई हुई है, ठीक है ना। तो इस रास्ते की अगर आप लोग लेंथ मेजर कर लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। इस रास्ते की अगर आप लोग लेंथ मेजर कर लें तो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। सर लेंथ कैसे मेजर करें, सर एक धागा ले लीजिए, ठीक है, और धागे में फेविकोल लगा लीजिए। धागे में फेविकोल लगा के इस पर ऐसा चिपकाते जाओ, ऐसा घुमा घुमा कर चिपकाते जाओ और तुरंत निकाल लो। चिपकने मत देना, नहीं चिपक जाएगा तो निकालोगे कैसे। और ये सेंटीमीटर स्केल वाली स्केल पे इसको रख के, ठीक है, आप इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए तो आपको पाथ लेंथ पता चल जाएगी। सपोज आंसर कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। सही है बच्चों। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ध्यान से चेक करिए, जो डिस्टेंस हो जाएगी वो तो हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कैसे निकालते हैं, सुन लीजिए बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं उसको सुनिए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब जो आपका इनिशियल पॉइंट है, ध्यान से चेक करो, इनिशियल पॉइंट आपका पॉइंट ए है और जो आपका फाइनल पॉइंट है पॉइंट बी। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर कैसे निकालें, बहुत ईजी है, ए को बी से ज्वाइन कर दीजिए, लीजिए, ठीक है। तो ये ए बी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसको मेजर कर लीजिए, ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो सपोज आपका यहाँ पर ए बी आ रहा है कितना, ए बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ए बी आपका आ रहा है सपोज कितना, 8 सेंटीमीटर मान लीजिए आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया, पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या हो गया, जिस रास्ते से वो गई थी उस रास्ते का लेंथ आपने मेजर कर लिया, यानी कि पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप फिगर को देख के बताइए बच्चों, यहाँ पॉइंट ए और बी के बीच इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहीं से भी मेजर करेंगे तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कोई डाउट है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जिसको आप केवल नंबर से दिखा सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बच्चों जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसका एग्जाम्पल है, तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से देखिए सर, अगर आप ए से बी की तरफ चले थे तो आप ए बी लिख के इस पे ऐसे वेक्टर लगा दोगे। इसका क्या मतलब है, हम ए से कहाँ गए, बी की तरफ गए, ये बात है। लेकिन अगर आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बी के बी ए, बी पहले लिखना पड़ेगा, ए बाद में लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी हालांकि 8 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन हम आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे माइनस, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते टाइम अगर आपने साइन पॉजिटिव लिया था तो राइट से लेफ्ट आते टाइम आप साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लिया सर, केवल डायरेक्शन बता रहा है बच्चों। माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, केवल डायरेक्शन बता रहा है कि बी ए की जो डायरेक्शन है वो ए बी के जस्ट, बी ए की जो डायरेक्शन है, बी ए की जो डायरेक्शन है वो ए बी के जस्ट ऑपोजिट है। बस माइनस साइन का और कोई काम है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब यहीं पर बच्चों मुझे देख के बताइए कि बहुत ध्यान से चेक करिएगा। मान लीजिए कि चींटी जो है, ठीक है, वो ए से बी पे गई और इसी पाथ से बी से वापस कहाँ पे आ गई, ए पे आ गई। तो अगर हम आपसे नेट डिस्टेंस पूछें, कितना पूछें, क्या पूछें, नेट डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपसे, क्या टोटल डिस्टेंस अगर हम आपसे पूछें, टोटल डिस्टेंस अगर हम आपसे पूछें स्टूडेंट्स, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ। आप बोलोगे सर ये वाला रास्ता ऐसे करके गई थी तो 15 सेंटीमीटर सर ऐसे करके गई और सर 15 सेंटीमीटर ऐसे करके आई, तो 15 + 15 कितना हो जाएगा, टोटल 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे मेरे से सवाल करते हैं, सर जाने का डिस्टेंस पॉजिटिव ले लीजिए, आने का डिस्टेंस को आप नेगेटिव से क्यों दिखा दे भाई। डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और जहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर हम माइनस माइनस साइन का लौटते टाइम, वापस आते टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस का साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। कब, जब वो ए से कहाँ गई, बी पे, और वापस कहाँ आ गई, ए पे, यानी कि जिस पॉइंट से गई थी उसी पॉइंट पे वापस आ गई, यानी कि इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, ध्यान से चेक करिए बच्चों। नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गया है। कैसे सर, देखिए बच्चों, ए बी कितना आ रहा था आपका, 8, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर गई और 8 सेंटीमीटर वापस आ गई, करेक्ट। बात समझो जरा, देखो ऐसे नहीं गई तो वो इस रास्ते से ही थी और लौटी भी इसी रास्ते से, लेकिन जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए बी, ध्यान से चेक करो, और आने का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बी ए, ठीक है। तो ए बी वेक्टर में हम लोग क्या ऐड करेंगे, बी ए वेक्टर, सही है ना। तो ए बी वेक्टर कितना आ रहा था आपका, +8, लेकिन बी ए वेक्टर कितना आ रहा था, माइनस आ रहा था।
कोई डाउट है बताइए? तो बी ए की जगह हम लोग को -8 रखना पड़ेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? अब आइए प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं बच्चों। एक बात बताओ, चींटी कहाँ से गई? ए से। कहाँ पे गई? बी पे, और वापस कहाँ पे आ गई? ए पे। तो चींटी का जो, अगर आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालोगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो सुनो ध्यान से, जब वो ऐसे करके वापस यहीं आ ही गई है, तो जो इनिशियल पॉइंट है वही उसका फाइनल पॉइंट है। मतलब ए ही इनिशियल पॉइंट है और ए ही क्या है उसका फाइनल पॉइंट। तो ए और ए के बीच की तो कोई शॉर्टेज डिस्टेंस है ही नहीं, वो तो एक सिंगल पॉइंट है। इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको और भी कुछ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना हो, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ये उनके लिए, ठीक है ना। वैसे तो क्लास में सब कुछ पढ़ाया है बच्चों, पिन कमेंट में पहले चैप्टर को फॉलो करिए, ठीक है, फिर आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखिए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जामिनर करिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। मान लीजिए बच्चों कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ये देखिए कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है? r है, ठीक है। कोई बॉडी पॉइंट ए से चलती है और ये पूरा एक राउंड लगाकर यहाँ वापस ए पे आ जाती है। तो अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर डिस्टेंस कितना है? ए से वापस कहाँ पे आ गई? ए पे आ गई। तो सर ये वाली बाउंड्री की लेंथ ले लीजिए, यही क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस हो जाएगा। सही है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये बाउंड्री की लेंथ क्या कहलाती है? 2πr। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2πr। पेरीमीटर क्या होता है भाई? जिस पॉइंट से चले हो वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो ये वाली बाउंड्री की लेंथ क्या कहलाती है? पेरीमीटर। यानी कि इसका डिस्टेंस तो हो गया कितना? 2πr। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हम आपसे पूछें, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम आपसे पूछें, तो डिस्प्लेसमेंट की मुझे आप लोग बच्चों डेफिनेशन बताइए क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब बच्चों बताइए, कोई बॉडी है वो ए से चलकर सर्कुलर पाथ पे वापस ए पे आ गई है, ठीक है, तो जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। ए से चली थी और वापस कहाँ आ गई? ए। क्या ए और ए के बीच में कोई शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकता है? नहीं। अरे भाई जो पॉइंट ए है वही पॉइंट ए है, जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। चेक करो जरा, जिसको नहीं भरोसा हो रहा है चेक करो। मान लो कि यहाँ पे देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसको छोटा करते जाओ, ऐसे दबाते जाओ, ये छोटा होता जाएगा, तो ये ए है और ये बी है। थोड़ी देर के बाद देखोगे तुम, ये लेंथ दिखाई नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। जहाँ पर ए है वहीं पे बी दिखाई पड़ेगा, दोनों कोइंसाइड करके ये ऐसा खत्म हो जाएगा। तो पहले ये ऐसा था, मान लो ए और ये बी, इसको आपने ऐसा दबा दिया तो दोनों पॉइंट एक जगह आ जाएंगे। तो पहले इनिशियल और फाइनल के बीच आपको कुछ शॉर्टेज डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा था, अब तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोई बॉडी ए से चलकर वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, तब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? आपका 0 हो जाता है। याद रखिएगा, बात समझ में आ गई? तो याद रखिए, जब बॉडी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ज़रूरी है कि, हाँ सुनिए, जब बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो जवाब है हाँ। कब होता है ऐसा? जब बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है वही उसकी फाइनल पोजीशन हो जाए, जहाँ से वो चली थी वहीं वापस आ जाए, तो यही तभी उसका डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन हाँ, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। अगर बॉडी ने मोशन किया है तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? तो जवाब है जब बॉडी की इनिशियल पोजीशन जो हो वही उसकी फाइनल पोजीशन हो जाए। इनिशियल पोजीशन मतलब जो शुरुआत वाली पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन मतलब जो फाइनल वाली पोजीशन है। कोई डाउट है बताइए? अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस मूव किया है, कोई डिस्टेंस चला होगा। कह रहा है कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है। कब? जब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो? सेम। कह रहा है इफ यस, कह रहा है अगर हो सकता है तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, ठीक है ना। तो अपने आंसर को एक एग्जांपल की हेल्प से आप सपोर्ट करिए। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लिखना है आंसर में यस, कि कोई बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है ना, तो उस बॉडी का जो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैव मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। याद रखिएगा। अब आपको डिस्प्लेसमेंट की बच्चों थोड़ी सी डेफिनेशन बता देनी है एग्जाम में। क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते। अरे अपने मन से लिख दो ना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, खत्म। अपने मन से लिख दो, उसमें कौन सा है, जरूरी ये लिखना है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विच हैज कवर्ड अ डिस्टेंस कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। सुन लो बच्चों, अब हमको बताना है कि एन ऑब्जेक्ट विच हैज कवर्ड अ डिस्टेंस कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। जिस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया उसका 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कब? कंडीशन बता दीजिए। इफ इट कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, आई डॉट ई का मतलब दैट इज, इफ इट कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज इनिशियल पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है। कोई डाउट है बताइए? अब एग्जांपल की वो बात कर रहा है, कह रहा सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल दो, तो लो दे दो एग्जांपल, लिख दो। ये तो अपने मन से लिख सकते हो कि लेट अस अज्यूम देयर इज अ बॉडी व्हिच इज मूविंग ऑन अ circular path, its initial position is A and its final position is A after completing one round,
1 राउंड इसने कंप्लीट कर लिया तो वापस ए पे आ गई। इस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी हो गई 2πr, अगर इस सर्कुलर रेडियस का रेडियस कितना है r, लेकिन इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है 0 है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। आप बच्चों सेकंड एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में आप एक स्क्वायर बना दीजिएगा, ठीक है, ये देखिए एक स्क्वायर बना दीजिए, 10 मीटर का एक स्क्वायर बना दीजिए और इस स्क्वायर का नाम रख दीजिए ABCD, सही है, ABCD। स्क्वायर के ऑल द साइड्स आर इक्वल ना, तो बच्चों ये स्क्वायर शेप का एक पार्क है बोल दीजिएगा उनको कि एक स्क्वायर शेप का एक पार्क है और कोई व्यक्ति, कोई आदमी पॉइंट ए से चलता है, ठीक है, और स्क्वायर के जो साइड्स हैं उसके अलोंग चलता है, यानी कि AB फिर BC फिर CD फिर DA और वापस कहाँ पे आ जाता है पॉइंट ए पे। तो इस तरीके से अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे इस टाइम, टोटल डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस तो आपको दिखाई पड़ेगा। बताओ बच्चों कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 10 + 10 + 10 + 10, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए 40 मीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। कैसे सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा? अरे भाई वो ए से चला था और वापस कहाँ आ गया ए पे, तो जो इनिशियल पॉइंट है वही तो उसका फाइनल पॉइंट है, सही है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वो कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरीके से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो इन दोनों एग्जाम्पल में से आप एग्जाम में कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।